सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। सभी साथियों को नमस्कार। जय मूल निवासी। मेरा नाम रूपनारायण इक्का है और तो मैं जशपुर जिला जशपुर का रहने वाला हूँ मैं। यानी जहाँ तक हमने सुना है आप बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी, तो स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं राजनीतिक मुद्दे से जुड़ी हुई कुछ बातें आपसे पूछना चाहूँगा। जी जसपुर जिले की जो विवादित विधायक हैं माननीय रायमुनि भगत, जी उनके ऊपर में अभी यानी कोर्ट के माध्यम से एफआईआर करने का जो आदेश आया है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मुद्दे पे सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ होते हैं। तो अभी जिस समय पे पूरी जसपुर की जो जनता है न्याय की गुहार कर रही थी, उस दरमियान में रायमुनि के ऊपर में कोई भी इस टाइप का उनके ऊपर में प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। लेकिन अभी 2-3 दिन पीछे अभी कोर्ट के माध्यम से उनके ऊपर में मुकदमा दर्ज करने का नोटिस जारी हुआ है। तो साथियों, मैं इस चीज़ में ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो असर है अभी के चुनाव को लेके बहुत बड़ा, मतलब कि इसमें का जो डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी दिसंबर में आप देखेंगे 2 दिसंबर 2024 में जैसे यहाँ के लोगों के द्वारा जसपुर जिला में बड़े तादाद पे आर्थिक बहिष्कार किया गया। बहुत बड़ी तादाद पे आर्थिक बहिष्कार करने की वजह से ये कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है राजनीतिक बहिष्कार के रूप में भी उनके जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग देख रहे हैं कि अगर इनमें इसी टाइप का अगर यूनाइटी बना रहेगा तो इसका जो असर है साफ साफ चुनाव में अभी देखने को मिलेगा। नगर पालिका का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है। और यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर जिला पे अगर इनके जिला अध्यक्ष अगर नहीं बनते तो 5 साल में बिल्कुल यहाँ का जो राजनीतिक सिनारियो है बदल चुका रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। तो क्या लगता है सर इस बार के चुनाव में, यानी जो पंचायत त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होते हैं जी, तो इसमें क्या लगता है कि यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस, इसको क्या बहिष्कार किया जा सकता है? बहुत बड़ा सामाजिक हस्तक्षेप शुरू हो चुका है, सामाजिक बहिष्कार शुरू हो चुका है। और अभी ये जो आप देखेंगे जसपुर में जितने भी जो हमारे जो जनता है जो समझ रही है मामला को, तो मुझे ऐसा अंदेशा है कि अभी राजनीतिक बहिष्कार भी शुरू हो जाएगा। तो ये जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल हम लोगों को बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, वो तो हमारे अंधभक्त हैं, हम लोग किसी कुत्ता को भी खड़ा कर देंगे वो जीत के ही आएगा, ऐसा उनका मानना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? गुजरे ज़माने की बात है, गुजरे ज़माने की बात है कि कुत्ता को भी खड़े करने से वोट मिल जाएगा, इस टाइप का दावा किया जाता है। अभी तो अच्छे अच्छे जो प्रतिष्ठित चेहरे हैं जिनके ऊपर में बहुत अच्छा रेपुटेशन वैल्यू क्रिएट हुआ है, ऐसे ऐसे पर्सन का हालत ख़राब है। क्योंकि परिस्थितियां हमेशा परिवर्तनशील होती है, परिस्थितियां एक जैसा नहीं होता है कि पहले जिसको बोल दिया उधर ही वोट पड़ जाए या जिस पर्सन को खड़ा कर दिया उस पर्सन को ही वोट मिले, ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि अभी बहुत सारे सिनारियों के साथ में लोगों को जजमेंट किया जाता है, देखा जाता है। तो अभी परिस्थितियाँ बदल चुकी है। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं बहुत कुछ बोलेगा और चुनाव लंबे समय नहीं है, 1-2 महीने का बात है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, लोगों को देखने को मिलेगा, परिवर्तन तो होगा। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस बीजेपी के लोग अपने लोगों को उतारेंगे तो यहाँ पर हमारी जो जनता है, जिसे वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी ये मूल निवासी घोषित करता है, क्या मूल निवासी लोग इनको वोट करेंगे? जितने भी लोगों को आइडियोलॉजी समझ में आ चुकी है वो तो बिल्कुल ही इनका राजनीतिक बहिष्कार करेंगे। जो लोगों को अभी तक जो विचारधारा समझ में नहीं आई है, जाने अनजाने में हो सके कुछ ना कुछ परसेंटेज वोट इनको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं बोलता। 100% तो कुछ भी नहीं होता, 100% ना उसके समर्थक हैं ना 100% हमारे समर्थक हैं। लेकिन हमने जिस हिसाब से विचारधारा को लोगों के बीच में फैलाया है, लोगों को हमने बताने का प्रयास किया है, तो कुछ हद तक वोट उनको मिलेगा, लेकिन कुछ वोट हमको जरूर मिलेगा। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी यानी कांग्रेस बीजेपी के जो प्रत्याशी खड़े होंगे जी, क्या उनका बहिष्कार हमारे मूल निवासी लोग कर पाएंगे? मूल निवासी लोग 200% गारंटी है कि उनका बहिष्कार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, कांग्रेस और भाजपा से जो भी ST SC OBC के लोग नगर पालिका में, जिला पंचायत में, पंचायत चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में खड़े होते हैं, तो वे शरीर से उन ST SC OBC के तो होते हैं, लेकिन जो विचारधारा से हैं वो RSS समर्थक होते हैं। और पूरे 5 साल इनको चुनने का जो खामियाजा है जनता भुगतता है। तो 1950 से लेके अभी तक लोगों को, कुछ लोगों को समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा के जागृति के बदौलत अभी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि आने वाले समय पे जो रियल रिप्रेजेंटेटिव है वो चुना जाएगा। वास्तविक प्रतिनिधित्व का महत्व यहाँ पे ज़्यादा है कि ये जो प्रतिनिधि है ये चुन के जाएगा तो क्या समाज का बुलंद आवाज़ बनेगा, क्या निडर आवाज़ बनेगा, क्या वास्तविक प्रतिनिधित्व को रिप्रेजेंट कर पाएगा क्या जिले में?
अभी क्या है कि जो कांग्रेस और भाजपा से जितने भी प्रतिनिधि उठते हैं वो समाज के प्रतिनिधि नहीं होते, वो पार्टी के प्रतिनिधि हो जाते हैं। पार्टी उसको दिल्ली में बिठा के कुछ भी करे तो वो चलता रहा है मामला। तो ये बातों को अभी हमारे लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो इन्हें पार्टी के प्रतिनिधि नहीं चाहिए, इन्हें समाज के वास्तविक प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और भारत मुक्ति मोर्चा की जो सामाजिक जागृति है, बहुजन मुक्ति पार्टी की राजनीतिक जागृति है, इन्होंने सिद्ध कर चुका है कि भाजपा से और कांग्रेस से और उससे समर्थित जो भी प्रत्याशी होगा, प्रतिनिधि होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी का और आरएसएस का गुणगान करने वाला होगा। और अभी हमारे समाज के लोगों को चाहिए समाज का वास्तविक प्रतिनिधित्व, जो समाज की बातों को लेकर सरकार से अड़ जाए, समाज की बातों को लेकर शासन से प्रशासन से अड़ जाए। ऐसे निडर, निर्भीक और जनता का हितैषी प्रतिनिधि को चुनने का समय आ चुका है और ये दौर और ये लहर अभी दिख रहा है। तो दूसरी बात मैं भी पूछना चाहूँगा, जो जी। कि जसपुर जिले में ही घटना घटित हो रही है। जी। तो अभी वर्तमान समय में यानी माननीय न्यायालय के द्वारा रायमुनि भगत के ऊपर में एफआईआर करने का नोटिस जारी हुआ है, समन्स जारी होना है, हुआ है और 10 तारीख को उन्हें कोर्ट पर बुलाया गया है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे, रायमुनि भगत को जेल में डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा? इस संदर्भ में मैं उसके द्वारा जो भी न्यायिक उनके ऊपर में जो एक्शन होना है वो तो उन लोग करेंगे। इस संदर्भ में मुझे किसी टाइप का कोई टिप्पणी नहीं करना है, बल्कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्लान है काफ़ी सोचा समझा प्लान है और इससे जनता को काफ़ी हद तक सतर्क होकर इसका पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस समय जनता की बहुत बड़ी मांग हुई थी कि माननीय विधायक महोदय को सज़ा दिया जाए, उस दरमियान में पूरी प्रशासन की जो ताकत है वो उन्हें प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी। और अभी इस वक्त न्यायालय के द्वारा उनको इस तरह का करना ये काफ़ी सोची समझी रणनीति हो सकती है। तो होने के बाद में हमारा बयान पब्लिकली आएगा, होने के बाद में। अभी पूर्व में कहना कि उसके साथ में ऐसा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि 10 तारीख उसको अल्टीमेटम दिया गया है कि वो न्यायालय में आके अपनी बातों को, अपने पक्ष को रखे। ये हो जाने के बाद में जो वास्तविक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है वो निकल के आने वाला है। तो रायमुनि भगत को बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है? हाँ, अगर आप देखेंगे हमारे एसटी एससी ओबीसी के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ में क्या हो रहा है, वो तो देखने वाली बात ही है कि उन लोग अपने सिस्टम को जीवंत बनाने के लिए ऐसा बहुत सारे हमारे एसटी एससी ओबीसी के जो नेता हुए, हमारे बहुत सारे ऐसे जो प्रतिनिधि हुए, उनका तो खैर उन लोग कल्याण कर ही दिया, इसमें कोई दो मत वाली बात तो है ही नहीं। ये हिस्ट्री है। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं कि रायमुनि भगत को पहले तो उकसाने के लिए, लोगों में क्या कहें, ध्रुवीकरण के लिए उन्हें उकसाने के लिए उन्हें कहा गया। हाँ। उसके बाद में उसे अभी जेल में डालने के लिए उन्हीं लोगों कर रहे हैं। तो ये दो तरफा चेहरा कैसे है, उसको थोड़ा सा 2024 में अनएक्सपेक्टेड आर्थिक बहिष्कार का मामला को सामना किया। जो व्यापारी बीजेपी समर्थक, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से फेस किया है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषज्ञ लोग इस आर्थिक बहिष्कार को राजनीतिक बहिष्कार के रूप में भी देख रहे हैं। और जो नाराज़गी चल रही है, तो उस नाराज़गी का प्रेशर को थोड़ा सा कम करने के लिए भी ऐसा मामला हो सकता है कि आर्थिक बहिष्कार कहीं राजनीतिक बहिष्कार में कन्वर्ट ना हो जाए। और जिला पंचायत अध्यक्ष अगर कांग्रेस और बीजेपी समर्थित नहीं होंगे और वहाँ पे मूल निवासी विचारधार के समर्थक के अगर जिला पंचायत को अगर झटक लेते हैं, तो इनको जो 5 साल जो तानाशाह के रूप में जो शासन चलाने की आदत कई वर्षों से पड़ी हुई है, ये बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा हो जाएगा। तो बहुत सारी अंदरूनी यहाँ पे रणनीति और दांव पेच है। तो ये 10 तारीख के बाद में पूरा और भी खुलासा करेंगे कि होने वाला एक्चुअल मसला क्या है। अभी तो क्या है कि अनुमान पे बात करना ज़्यादा सही नहीं लगता है, डाटा के आधार पे बात करना ज़्यादा सही लगता है और काफ़ी हद तक एक्यूरेट भी रहता है। तो धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। नमस्कार, जय मूल्य मासी।